शरण गुरु की शरण में आइए, सबको झुकाइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण शरण शरण। सच्ची सब लोग जो भी गुरु की शरण में आता है तो भगवान कहते हैं मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, मैं आपको मुक्त करके छोड़ूंगा, आपको डिवाइन करके छोड़ूंगा, आपको प्योर करके छोड़ूंगा, आपको पूरे जो विषय विकार हैं, जो रस हैं, जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं ना, जन्मों जन्मों से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, हमको तो नहीं दिखता ना, पर है ना जो सामने जब कोई कर्म आता है तो समझ आती है ना कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ तो गलतियां हुई हैं, कोई तो ऐसी बात हुई है। तो भगवान कहते हैं अब तेरे को गुरु मिला है, सतगुरु मिला है जो आपको सत्य में टिका रहा है। कभी भी आप असत्य में सुख शांति नहीं पाएंगे। असत्य में हमेशा क्या है, घृणा है, क्रोध है, सब नेगेटिविटीज हैं। अब देखो थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिलेगा, फिर अशांति मिलेगी बाद में। क्यों? क्योंकि वो माया है, वो संसार है, जगत है, मिथ्या है, यूजलेस बातें हैं। आपको लगता है नहीं यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम किटी पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, हम सत्संग में सुखमनी पाठ रख रहे हैं। वहां पे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ज्ञान की बातें, फिर अज्ञान की बातें। तो अज्ञान में कितना लुत्फ लेते हैं, कितने आनंद लेते हैं, कितना मजा लेते हैं, पर अंत में जो असली आनंद है, जो परम आनंद है, वो कहाँ है? सत्संग में, ज्ञान में, उसकी शरण में। इसलिए है ना भजन, गुरु की शरण में आइए, भव मुक्ति पाइए। हमको है मिले हैं सतगुरु, बहुत ही वडभागी हैं, नसीब से बहुत नसीब है कि हमको ऐसे सतगुरु मिले हैं, नहीं जिन्होंने हमको कितने कचरे से निकाल के हमको प्योरिटी में लेकर आया है। एक छत के नीचे देखो आप हजारों सोसाइटी के लोग होंगे, पर जो भाग्यशाली है, जो भाग्यवान है, वही सत्संग में आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सत्य का संग है। सत्य के संग में कौन आएगा? जिसको सत्य अच्छा लगता है, जिसको सत्य खींचता है। बाकी सबको असत्य अच्छा लगता है, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला राइट डायरेक्शन देने के लिए, राइट पाथ देने के लिए, राइट समझ देने के लिए, है ना। तो उनके ऊपर कृपा भगवान की सबके ऊपर बरस रही है, सामान्य कृपा, पर विशेष कृपा उसके ऊपर होती है जो गुरु की शरण में आता है और अपने आप को सरेंडर करता है ना। उसको अपने लिए दर्द होता है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लिए। हे गुरु, हे मेरे प्यारे परम पिता, हे मेरी माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को सब कर्मों से छुटकारा दे, मन वचन कर्म से। मुझे कोई भी ऐसी बात मत करवा जिससे मुझे हानि पहुंचे, है ना। क्योंकि सच का सौदा है ना। मन को आत्मा की राह दिखाता है गुरु। हम लोग क्या है, अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, मिथ्या जगत में इतने आनंद ले रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, पर गुरु हमको जब सच्चाई बताता है ना, तो अंदर उदासीनता आती है कि हम क्या कर रहे थे, इतना टाइम हमने व्यर्थ किया, इतनी एनर्जीज हमने वेस्ट करी, इधर उधर भटक के। अभी भी हम मंदिर मस्जिद सब जगह जाते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं वहां जाना बुरा नहीं है, सेवा करते हैं, झाड़ू करेंगे, बर्तन धोएंगे, ये भी अच्छा है, आपको अंदर डिविनिटी आती है, आप गुरु से कनेक्ट होते हो। पर आज मैं बहुत अच्छा पढ़ रही थी, असली सेवा क्या है? असली सेवा, प्लीज यार गो अहेड। असली सेवा है कि जब आप किसी को भी टाइम दे सको, इनकरेज कर सको, प्यार कर सको, उसको दुख दर्द से हल्का कर सको। कोई एल्डरली पर्सन है, उसको टाइम की जरूरत है, अकेला बैठा है, लोनली बैठा है, आप उसके पास थोड़ा सा टाइम व्यतीत करो। एक बार मदर टेरेसा के घर में गए थे, तो वो हमने वहां पे बोला कि लोग ना आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पेस्ट्री, बोला ये सब उनको नहीं चाहिए, बहुत मिलता है, कपड़े भी बहुत मिलते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनके घर वालों ने उनको छोड़ा हुआ है, उनके पास टाइम ही नहीं है
उनके वो दे वांट योर लव, दे वांट योर अटेंशन। और यहाँ पे ऐसे योगी हैं, लाइव एग्जांपल्स हैं, जो सच्ची हमारे सत्संग में बहुत है, अनंत है। जानवी दीदी या हाँ, सो मेनी आर देयर जो क्या करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपना धन यूजफुल करते हैं, अपना मन यूजफुल करते हैं, अपना तन यूजफुल करते हैं, है ना। और देखो एक और भी बहुत अच्छी सेवा बताई, यदि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस टाइम में आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, बट यू वांट पीस इन द एनवायरमेंट, व्हाट यू विल डू, कीप क्वाइट एंड जस्ट कीप साइलेंट एंड यू विल सी दैट सामने वाला भी शांत हो जाएगा। वो भी बहुत बड़ी सेवा है, नहीं होता? कोई एक माता बोल रही नहीं होता, नहीं, क्या होता है कि आप कोशिश करके देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो नहीं होता, नहीं, हो जाएगा। किस बात में, किस बात में नहीं होता बताओ ना। नेवर माइंड, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल गोइंग थ्रू द सेम एक्सपीरियंसेस, डोंट वरी। किसी को आज वो बात आई है, किसी को पहले आई है, किसी को आने वाली है ना। तो ये बातें तो आती रहेंगी, isn't it? Sometimes like she's facing this problem right now. Yeah. We might have faced it before, and with practice and with Guru's grace, we have overcome it. Because it's also challenge. We are accepting so many things. We are accepting janam, mrityu, the prakriti के हेर फेर, हर खेल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो why not accept कि सामने वाला मेरा हिसाब किताब ले रहा है? नहीं ले रहा क्या? हम एक छत के नीचे कर्म प्राणी आते हैं, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है ना, जो आए हैं वो हमारे साथ क्यों आए हैं, वही पर्टिकुलर 4-5 लोग क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? उनका हमारा कुछ पुराना कर्म का हिसाब किताब है ना। तो हम लोग क्यों घबराएं, अपने हिसाब किताब पूरा करके बातों से मुक्त होए, डिलीट करें। फोन में भी इतने मैसेजेस आते हैं, वी डोंट वांट कि पूरा फोन भर जाता है, फोन ये वो आते हैं ना, डिलीट योर मैसेजेस, दिस मच इज फुल करते हैं ना। तो यहाँ से क्यों नहीं डिलीट करते हैं? ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से भरा हुआ है, क्यों नहीं लेस 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 करते? हमारे दादा भगवान बोलते थे, द पर्सन हु बिकम्स लेस लेस, desireless, sexless, birthless, egoless, so many lesses. If you keep counting ना, there is no end to it. At least एक चीज से तो लेस होना शुरू करें, देखो आपको कितना सुकून मिलेगा। Because we are all striving, और हमारा लक्ष्य में क्या है? लक्ष्य हमारा रोटी कपड़ा मकान नहीं है ना। हमारा लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड, टू amalgamate one with God, to become one with God, है ना। हमको शांति चाहिए, तो शांति कैसे मिलेगी? उसकी ग्रेस कब मिलेगी? जब हम अंदर जब भी डुबकी लगाएंगे ना, बोलते ना अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। तो अंतर का भी पोथा लगाएंगे, कहते ना जिसका आहार अच्छा है उसका तन भी अच्छा है, जिसके विचार अच्छे हैं उसका मन और मस्तिष्क भी अच्छा है ना। तो कहते हैं तो ऐसे जिसका सारा जीवन सुंदर हो जाता है जब हम ये चीजों में बिलीव करते हैं, हा? जो हम धन भी यूजफुल करते हैं लोगों के लिए, तो यही है, यही गुरु की कृपा सबके लिए बरस रही है। तो हम लोग क्यों वंचित हो जाते हैं? क्योंकि एक नल के नीचे एक घड़ा रखा है, एक घड़ा सीधा है, एक थोड़ा परे है और एक उल्टा पड़ा है, तो किसको पानी मिलेगा? हाँ, जिसको जो सीधा है, जो भगवान की शरण में आया और सिर्फ उसका फोकस उधर ही है, सिर्फ मेरा सत्संग, मेरा ज्ञान, मेरा सद्गुरु और कुछ नहीं। और जो घड़ा थोड़ा परे है उसको क्या चाहिए? संसार भी चाहिए, माया भी चाहिए और उसको सत्संग भी चाहिए। तो वो घड़ा क्या होता है? थोड़ा थोड़ा छींटे आती भरता है, ये नहीं कि भरता नहीं है, भरता है तो थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उसको दोनों चीजें चाहिए, है ना। दो नाव में पाँव रखेंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे ना। और जो उल्टा होके खड़ा है वो कहता है ये यूजलेस बातें हैं, क्या रोज आत्मा का ज्ञान, क्या रोज सत्संग, समझता नहीं है कि जितना जितना हमने बैंक बैलेंस बनाया है, जब कोई सिचुएशन आएगी, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, देखो वी आर नॉट परफेक्ट और हमारी प्रॉब्लम्स किसी को भी कभी भी आ जाती हैं। दिस शरीर इज अनप्रेडिक्टेबल, सिचुएशंस आर अनसर्टन, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, so we have to be prepared for the like army soldiers.
When will we be prepared? When we have made our bank balance. Bank balance, how we make our bank balance? When we do nishchay. है ना? When we realize the self. How will we realize the self? When we go deep inside, sit with yourself. Adara Bhagwan used to say, when you are hearing satsang for such a long time, why we can't overcome this growth, low, more? Because we are not sitting with ourselves. We are just feeling, उसका दोष है, उसकी गलती है, उसके कारण ये हुआ, किसके कारण नहीं होता? आप ही मैं कारण हूँ, आप ही मैं निवारण हूँ, है ना? So when the problem comes, you can solve it. Problem is not further away from you. You can do self-healing. Go inward. जितना अंतर्मुखता में आओगे, जितना अपने आप को टाइम दोगे, because टाइम बहुत कम रह गया है ना? अपने अनुभव से बता रहे हैं, 2-3 बारी हमने मौत का अनुभव करा है, तो वो निकल जाती है, because God doesn't want some used to go that early. No? Once I was in US now, you know what the doctor said? He says, your appendix had burst, there was poison all over. There's a Russian doctor, early in the morning, 6:30 he says. He says, it could have been fatal, ma'am. I said, the doctor, I didn't want to die in your country. He said, seriously? Are you serious? I said, yeah, I want to die in India, I don't want to die in your country. So you should be bold enough to say something. I said, why did you do my surgery before? I'm sorry, they don't want to be sued, those doctors. They are afraid of their naukri going away. So, you have, who gives us this boldness? Who gives us this confidence? Who? Asad Guru. It could have been fatal, but you can challenge your death also. Not necessary. You know what? People say, we want to die, our relatives have abandoned us, no one is looking after us, we are all alone. So one lady, she went to Dada Vaswani. Dada Vaswani said, okay, you really want to die? I said, yeah, I want to die. I'm very much afraid. I'm very much, वैराग आ गया मुझे दुनिया से, कोई को प्यार ही नहीं करता. दादा ने बोला, अच्छा ये सिंपल पाउडर है, आप ले लो, 2 घंटे में आपकी मौत हो जाएगी. She was really flabbergasted. My God, गुरु होके मुझे ये पाउडर दे रहे हैं. कहते दादा मेरे को जरा बहुत जरूरी काम आ गया, मैं 2 घंटे में आती हूँ. उसके बाद दादा बोलते वो आई नहीं. Because no one wants to die. No one wants to die. So here our God says, die before your death. Death means, what is die before your death? Not the sharir ki death. Die before your death means humility, नम्रता. इतना झुकाव, इतना मरना मिटना, ठीक है बातें आएंगी, कभी-कभी हम लोग भी एग्रेसिव हो जाते हैं, पर अंदर सिग्नल आता है, अंदर घंटी बजती है, ये तो क्या कर रहा है, तेरा ये लक्ष्य है क्या, ये तेरी मंजिल है क्या, है ना? तो हमको कर्मों से डर लगता है. भगवान हमको कर्मों की सुजागी देता है, अवेयरनेस देता है. बसकर है ही अल्लाह, है ही भगवान. क्यों तो सब में ABCD देख रहा है, भगवान क्यों नहीं देखता? अगर तो सब में भगवान देखेगा ना, कोई कुछ नहीं करेगा ना दीदी, कोई कुछ नहीं करेगा ना, हमको बुरा नहीं लगेगा. क्यों? जो भगवान कुछ भी करते हैं तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता होता है उसमें हमारी भलाई छुपी है. वो हमको कितनी बातों से ऊपर उठा रहा है, हम समझ नहीं सकते. वो भी भगवान का रूप लेकर आया है. जो भी कोई हमसे विरोध करता है ना, वो मेरे कर्मों का कुछ हिसाब किताब है, और वो भगवान का ही रूप है जो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं पास होता हूँ कि फेल होता हूँ. इतना ज्ञान सुनने के बाद अभी भी मेरे अंदर किटपिट है, अभी भी मेरे अंदर विक्षेपताएं हैं, अभी भी मेरे अंदर टर्बुलेंसेस हैं, है ना? तो हमको इतना फेथ होना चाहिए. एक लड़की बैठी थी ना एरोप्लेन में बहुत टर्बुलेंस हो रही थी, ऐसे एरोप्लेन हिल रहा था, सब लोग डर रहे थे, ये भगवान पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारे सामान का क्या होगा, हमारे रिलेटिव्स का क्या होगा. वो लड़की आराम से बैठ के अपनी नॉवल पढ़ रही है, एनेट ब्राइटन सुना है ना? When we were small we used to read that stories. आराम से पढ़िए. When the phone, this aeroplane was stable, someone asked, हम सब डर रहे थे, you are आराम से काम. कहती है, no, my father is a pilot. He won't make me die. He won't do any harm to me. What does this imply? Our Father is God the Almighty. He will never make us go on
the wrong path, but you have to surrender unto Him. You have to say, God, Thy will, not my will. Even Jesus Christ, when He said, I am King of Kings, people got after Him. Oh my God, how can He call Himself a king? How can He? But then we crucified Him. उसको सूली चढ़ाया. तो फिर भी उसने क्या बोला? Oh Lord, forgive them. They do not know what they do. हे भगवान, इनको माफ कर. इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं. इतना मर्सी होनी चाहिए. तुम्हारे से भी अगर किसी को कोई हमसे उल्टा चलता है ना, तो अंदर ही दिन वाले भगवान इसको माफ कर. मुझे सत्य में रख, इसको भी सत्य में टिका, है ना? तो अभी कौन बोलेगा? अभी अमृत बोलेगा, संपत्ति बोलेगा. थैंक यू, वेरी नाइस. दैट ये बहुत अच्छा लगा कि दे से नो अनुभव का ज्ञान, दिस थिंग. हाँ, and this was really beautiful, such beautiful experiences and so nice, so beautiful. Thank you. Yes. Ravani is something what This is what you shared is also Vani. Also Vani. Also Vani. Thank you very much. देखिए, जैसा दीदी ने बताया, सेवा, सब सेवा के पीछे पड़ जाते हैं. सेवा सेवा सेवा. तो भगवान की वाणी में एक बहुत ही सुंदर बात आई थी कि तन, मन और धन तीनों से सेवा होना चाहिए. तो किसी ने पूछा धन से सेवा, तो बहुत ही इजी है, निकाला दे दिया. बोला धन नहीं, तुमको मालूम ही नहीं धन क्या है. उन्होंने धन तुम्हारा टाइम. अगर तुम अपना टाइम दे सकते हैं, तुम्हारा टाइम धन है. धन पैसा नहीं है, तुम्हारा टाइम धन है. तो इसका एक छोटा सा अनुभव भी था कि बॉम्बे में हम रहते थे. तो बॉम्बे में ओल्ड एज होम में जाया करते थे. पारसीज का ओल्ड एज होम था वहाँ. तो हर हफ्ते में 2 दिन हम जाते थे वहाँ. जितने ओल्ड एज होम में थे सब पैसे हो रहे थे. ऐसा नहीं कि किसी का ये है. सब परिस्थिति फाइनेंशियली सब ठीक था, लेकिन उनके भीतर अकेलापन था. अकेलापन. तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमको अपना टाइम देना जरूरी होता है. तो उनसे जाके कुछ ना कुछ बातें करो. वो बातें जो उनको भाएं, वो बातें नहीं कि जो हमको भाएं. वो बातें जो उनको अच्छी लगे, उनके मन में जो चल रही है हलचल, तो उसके बारे में उसे जब उनसे बात करते थे, उनमें इतनी प्रसन्नता आ जाती थी कि वो तो खुश होते थे, उससे ज्यादा हम खुद बहुत खुश हो जाते थे. देखिए कैसा क्या है. तो वातावरण टोटल बदल जाता है जब आप प्रेम भाव से किसी के साथ बैठते हैं. तो जैसा प्रेम भाव की बात है, दूसरी बात एक आई थी. भगवान ने बताया हम मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, इसका गुरुद्वारा जहाँ भी जाते हैं सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है. जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने मन की शांति के लिए हम. तो उसमें उन्होंने बताया जब तुम्हारे भीतर प्रेम की भावना है, तो तुम वहां मंदिर उतना दूर क्यों जाते हैं? अपने घर को ही मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? तुम्हारा घर ही मंदिर है, तो घर का मंदिर कैसा? तो उन्होंने पूछा कि क्या घर को कैसा मंदिर बनाएंगे? तो जैसा दीदी ने बताया कि नम्रता भाव, प्रेम और नम्रता अगर तुम्हारे जीवन में है, तो किसी को घर में जो मेंबर्स है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा करो कि ये करो कि यहाँ जाओ. कुछ भी सहज में सब कुछ होता जाएगा. और फिर बोले कि उसी मंदिर में, उसी घर में Let us all clap for Trushali. अपने आप रिक्शा में आई है. Preachers for Trushali. Yeah, hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. इसको बोलते हैं ओन सेल्फ में आ गया. Yeah, really, she's come by herself रिक्शा में. तो बोला कि तुम्हारे घर में ही राधा, मीरा, कृष्ण, नानक सब तुम्हारे घर में ही हाजिर हो जाएंगे. तो फिर कहाँ बाहर पूजा करने के लिए जरूरत है? घर में हमारा जो बर्तन होता है. तो भगवान ने सदगुरु इसको बताया कि मनुष्य जन्म मिला है, भगवान का साथ मंदिर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अच्छे स्थान में जाते हैं, तो हमारे मन में कौन सी भावना आती है? अच्छी भावना आती है कि हम अभी भी गलती करते, ये भूल करते, भावना आती है. भावना वहां आई, सही है. भगवान के पास गए, भगवान ने तुमको तुम्हारी गलती दिखाना शुरू कर दिया.
बट वहां फुल स्टॉप लग जाता है। हमको गलती तो मालूम हो गई, इसका एहसास हुआ, लेकिन वहां फुल स्टॉप लगा। तो बोला खाली सदगुरु के पास जाएंगे तो सदगुरु तुमको रास्ता दिखाएगा उस गलती से कैसे हम मुक्त हों। शुद्धिकरण का रास्ता हमको सदगुरु ही बताता है। वो भी कैसा बताता है, जैसा बोला संसार है, संसार सागर समुद्र है, समुद्र में लहरें तो आएंगी, उथल पुथल होगी, ऊंच नीच होगी, लेकिन हमको सदगुरु कैसे बोलता है उस संसार में, उस उथल पुथल में कैसे रहना, क्या सिखाता हमको? तैरना सिखाता। अगर हमको तैरना आ गया तो फिर लहरें कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो हम एंजॉय करते हैं। तो जीवन में किस तरह से चलना, हर परिस्थिति का सामना करना नहीं है। हम सामना नहीं करते, परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं। सामना करना और एक्सेप्ट करने में बहुत ही फर्क आ जाता है। सामना करना मतलब हमको जोर जबरदस्ती उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सामना नहीं करना, उसमें हमको कैसे रहना, हमको सदगुरु ही कहता है। वाणी में आया था, सदगुरु सत्संग में हमको आने के बाद हमको क्या करता है? छोटी छोटी बातें हैं। सभी बोलते हैं हमारे भीतर 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बताते हैं कि वो विकार, हम विकार 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 बोलते हैं। सदगुरु उन विकारों को कैसे पॉजिटिवली में कैसे बदलता है। हाँ। बोला कौन सा? तो बोला हमें कामना है, संसार की कामना, माया की कामना है। तो सदगुरु क्या करता है? सीधा पलट कर देता है, उसके बदले सत्संग की कामना करो। सत्संग की कामना अपनी जगह रही, पहले माया में थे, अब इसमें आ गए। क्रोध दूसरे के ऊपर हमको गुस्सा आ जाता, बहुत जल्दी आ जाता था। तो बोला क्रोध, उसको पलटी करो। तुम गलती करते हो, तुम कहीं वो है तो अपने ऊपर क्रोध करो। अपने ऊपर क्रोध करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव भी आएगा। इसी तरह 5 चीज को उन्होंने बताया कि कैसे और फिर इसके बाद आखिर में बोला कि अहंकार भी बहुत ही बड़ा है। तो बोला अहंकार, अभी तक हमको अहंकार था कि मैं कुछ हूँ, मैं। तो फिर उन्होंने बोला क्या? अहंकार करो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो बड़ा अहंकार अपनी जगह है, बट हमारे पहला अहंकार जो था उसने अपना रूप बदल के हमको नए रूप में ला दिया। एक छोटी सी वाणी का 1-2 स्टेंजा पढ़ते हैं। बोला कि ब्रह्म ज्ञानी, हम बोलते हैं हमेशा शब्दों की कई बार उलझन होती है कि आत्मा शब्द ब्रह्म ज्ञानी ये सब। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्म ज्ञानी की तपस्या क्या है। ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद उसका जब तक निश्चय नहीं हुआ, पुरुषार्थ नहीं है, इसके बाद निश्चय फिर पुरुषार्थ, ये स्टेजेस है। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञानी की तपस्या क्या है? उन्होंने बोला, जैसा दीदी ने बताया कि मन वचन कर्म से, ये तीनों के ऊपर अगर हमारा ध्यान है तो मन वचन और कर्म से हम किसी को भी दुख ही ना करें, किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या में अपने आप के ऊपर तपाना पड़ता है। तपस्या का मतलब ये है कि हमको अपने आप को तपाएंगे तभी उससे फल सोना निकलेगा। तो इन्होंने बताया कि इसमें मन वाणी और कर्म की तपस्या, और चौथा बताया उन्होंने मौन। ये सब जब करेंगे तो फिर आप कहाँ पहुंचेंगे? मौन मतलब मुख्य मौन नहीं, मौन का भी इसमें देखा है, पढ़ेंगे उसको। मन की तपस्या, मन में संकल्प विकल्प ना आए। जितना हमारा मन खाली होगा, मन में किसी तरह का संकल्प विकल्प ना आए। हमको संकल्प विकल्प कौन से आते हैं? या तो पास्ट के या फ्यूचर के। बोला जब तक तुम पास्ट और फ्यूचर में उलझे रहोगे तब तक प्रेजेंट का आनंद, जो तुम्हारा आनंद स्वरूप है, उस पर कभी नहीं पहुंचा होगा। तो बोला कि मन में संकल्प विकल्प ना चले, मन में किसी के लिए भी बुरा ना सोचें।
मन हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, वह तब होगा जब किसी के लिए भी ना तो कोई शक ना कोई शिकायत होगी। जब तक किसी के लिए शक शिकायत है तब तक मन में हलचल आएगी। यह बहुत भावना से, ये ब्रह्म भावना से ही वो संभव है। सर्व की भलाई में रहना, मन को हर विषयों से हरा देना, मन को हरा ले, विषयों को विष के समान त्याग देना, किसी के लिए भी मन में राइट या रॉन्ग, इवन राइट भी अगर सोचा तो रॉन्ग भी सोचेंगे, तो किसी के लिए भी मन में ना राइट ना रॉन्ग ख्याल आना। फिर दूसरा बताना कि वचन की। अंकल ये थोड़ा आप खोल सकते हैं, किसी के लिए राइट भी नहीं सोचे रॉन्ग भी। देखिए क्या होता है जब वाणी में कि ग्रंथों में आता है कि द्वंद्व, अच्छाई देखी तो बुराई भी दिखेगी। हाँ। तो ना किसी के बारे में वो अच्छा ना वो राइट है कि रॉन्ग है, ना जो है वो सही। नहीं, सपोज आप एक गृहस्थी में है, हाँ। एक परिवार में माता पिता का भी ये ड्यूटी होता है कि जो गलती बच्चे करे उनको सही रास्ते पे दिखाए, तो वो कुछ शायद कुछ अलग है, राइट? वो भी ठीक है जो वो बोलते हैं ना, तो इसके पीछे भावना क्या है? अच्छा, अगर माता ने किसी को एक थप्पड़ मारा, बेटे को थप्पड़ मारा, हाँ, या उसके ऊपर क्रोधित हुई, तो भीतर क्रोध की भावना नहीं है उनको, हाँ, ना मारने की इच्छा है, अच्छा, लेकिन उन्होंने वो एक्शन किया, तो भावना क्या थी, उसके हिसाब से जो हुआ वो सही हुआ। ओके। जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कर्म की बात आती है, एक स्त्री थी, उसका यंग 10-15 दिन का बेटा था, उसको दूध पिलाते थे, तो दूध पिलाते पिलाते उसको नींद आ गई, तो नींद में सोई और बच्चे के ऊपर ही सो गई और बच्चे की डेथ हो गई। जब बच्चे की डेथ हुई तो फिर उसके बाद आगे सिलसिला चला, ये कैसी है, तो सब उसको दोष देने लगे। तो ये कोई बड़े वकील के पास, जज के पास ये केस पहुंचा, तो जज ने उसको माफ किया, बोला उसने कोई गलती नहीं की, इंटेंशनल नहीं था। हाँ। इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, अगर उसका इंटेंशन मारने का होता हाँ, तो उसको सजा मिलती, इंटेंशन नहीं था इसलिए कुछ नहीं हुआ। वैसे ही जज अगर किसी को सजा देता, मौत की सजा देता, तो जज के ऊपर कभी लांछन नहीं लगता कि तुमने इसको मारा। इसलिए हमेशा किसी भी एक्शन के पीछे का भाव क्या है वो बहुत महत्व का है। जैसे भाव के पीछे एक छोटा और भी दूसरी बात बताते हैं, जैसा हम पूजा पाठ करते हैं या जल से शिव मूर्ति के ऊपर, तो जल को कभी कोई पानी नहीं बोलता है, जल बोलता है, हमेशा जल बोलेगा, कभी पानी नहीं बोलेगा। गंगा का पानी को गंगा जल बोलेगा, गंगा पानी नहीं बोलता है, क्योंकि उसके साथ जब भावना अटैच कर देते हैं तो उसका रूप टोटली बदल जाता है। खाने को प्रसाद बोल देते हैं, खाने को प्रसाद। तो दूसरा बताया उन्होंने कि जो तपस्या का सेकंड स्टेप बताया कि वाणी, पहले तो मन में जो विचार आते हैं उसी से हमारी वाणी निकलती है। तो तुम्हारी वाणी से दूसरों का उद्धार होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि दूसरों को दुख होना चाहिए, तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं, उसका उद्धार होना चाहिए। तुम्हारी वाणी वही हो जिससे किसी का उद्धार हो। जितना देखा सुना उतना ही बोलो, मनमानी नहीं करो। जितना अनुभव किया, जितना सुना उतना ही बोलो, मनमानी नहीं करो। एक भी शब्द कभी बनकर ना बोलो, एक भी शब्द कभी भी बनाकर ना बोलो। राग द्वेष की वाणी मेरे मुख से ना निकले, वाणी की तपस्या ही सबसे बड़ी तपस्या है। हमारे जीवन में कितना परसेंटेज हमारा जो इंटरेक्शन होता है वाणी के थ्रू होता है,
तो बोलते हैं वाणी की तपस्या ही सबसे बड़ी तपस्या है। सुधारे तो अपने को, भूल देखो तो अपने। वाणी ऐसी होवे कि पत्थर भरी पिघल कर पानी हो जाए। कोई सामने जो भी है, कितना भी पत्थर दिल वाला हो, जितना भी एडमेंट हो, एरोगेंट हो, तुम्हारी वाणी से वो पिघल जाए पानी की तरह। वाणी ऐसी हो कि पत्थर भी पिघल कर पानी हो जाए। माना वाणी ऐसी प्रेम से भरी हुई होवे, बोले तो पत्थर के दिल को भी ज्योत स्वरूप बना दे। कृष्ण ने अर्जुन से को ऐसी वाणी दी जो हृदय रूपी कपाट भी खुल गए और उसको दिव्य दृष्टि मिल गई। नेक्स्ट था कर्म की तपस्या। पहले थे मन की तपस्या, दूसरा था वाणी की तपस्या, तीसरा है कर्म की तपस्या। कोई भी ऐसा कर्म ना होवे जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे। जब भी बोलते हैं, जब हम संसार में रहते हैं, संबंधों के बीच में, तो वहां किसी का भी मन दुखी ना हो हमारी वाणी से, तो बोलते हैं कर्म की सफाई। तो कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे। हमारा घर में उठना बैठना सब शांति वाला होना चाहिए। पहले ही सबको रास्ता दे दो। शांति कैसे आएगी? पहले ही सबको रास्ता दे दो, किसी को कुछ भी ना कहना पड़े। जब सबको रास्ता दिया तो किसी को कुछ कहने के सामने से कुछ। हर कर्म में सादगी हुए, भाव भक्ति सब में होनी है। गुरु हमारी शक्ति को जागृत करता है। शक्ति को संसार की तरफ लगाते हो तो मोह हो जाता है, धन की तरफ लगाते हो तो लोभ हो जाता है, और भगवान की तरफ अगर लगाओगे तो जन्म मरण से छुटकारा पा जाएगा। यही सच्ची भक्ति है, भगवान से मिलकर एक हो जाना। और नेक्स्ट चौथा था तपस्या का चौथा लिंक, मौन। चुप रहना सोने की भांति है, सोना, गोल्ड। चुप रहना सोने की भांति है, बोलना चांदी की भांति, और किसी के ऊपर टांट करना, उलाहना करना तांबे की भांति। मौन है सोन। सच्ची मौन तभी है जब सारी सृष्टि में मेरी शिकायत नहीं। जब सारी सृष्टि से मेरी कोई भी शिकायत नहीं, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है ऐसा ही होना चाहे, ऐसा ही मैंने चाहा था। जो भी हो रहा हमारे जीवन में, बोलते ना कर्म का खेल, तो जो होने वाली बात वो होती, तो फिर हम उसमें क्यों उलझन डालें। सारी सृष्टि में मौन में चलती है, एक मनुष्य ही मौन में नहीं रह सकता। सारी सृष्टि मौन में चलती है, एक मनुष्य ही है जो मौन में नहीं रह सकता, केवल भूवर बनता है। पहले हम मनुष्य भी नहीं थे, इधर आने के बाद ज्ञान से मनुष्य बने। मौन माना किसी से भी शिकायत नहीं। जैसे कभी बोलते हैं गाली आवत एक है, किसी ने मुझको गाली दी, गाली आवत एक है, उलटिए तो अनेक है। हमने सामने गाली दी तो एक गाली से अनेक गाली हुई। कबीरा गाली ना उलटिए तो एक ही एक है, जहां एक गाली आई वहीं के वहीं अटक जाती, उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है ना, बस। बाकी मीन्स सपोज समबडी, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो वापस किसी ने टॉन्ट किया या किसी ने गाली दिया या किसी ने, तो हमारा कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए? कभी भी ऐसी परिस्थिति आती, किसी ने गाली दिया, किसी ने हमारा इंसल्ट किया, तो भगवान की कई वाणियों में एक ही बात आती है, उस वक्त शांत हो। तुम्हारी गलती नहीं है तब भी शांत हो, नो रिएक्शन। शांत होने के बाद बोलते हैं जब परिस्थिति चेंज होती थोड़ी, तब जरूर उसको बताओ
कि क्या है क्या नहीं है। उसी वक्त अगर इंसिडेंटली जब हम एंगर में हैं, हाँ, एंगर में हैं, तब हमारी जो विवेक की जो है विवेक बुद्धि वो बंद हो जाती है। इन एंगर एंगर है तो हम कोई भी सही डिसीजन नहीं ले सकते, तो सही बात भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसको शांत मौन, ये सबसे बड़ी दवा। पूरा जीवन में हर परिस्थिति, हर दुख का, हर परिस्थिति का एक ही रास्ता है, एक ही दवा है, वो मौन। उस वक्त मौन, इसके बाद जो भी करेक्ट एक्शन लेने का है वो जरूर लेने का है। हमको चुपचाप बैठे नहीं रहने का। उसको जो भी है एक्शन, जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के हिसाब से उस वक्त हमको उसका देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं हमारे लाइफ का, खुद का। हम जहाँ काम करते थे, हमारे जनरल मैनेजर से हमारा किटपिट होती थी। रिटायरमेंट के बाद सत्संग में आते थे, सत्संग में बात निकली कि तुमको तुम्हारी कंपनी की कौन सी बात याद आती है, क्या याद है? तो बोला हमारा जनरल मैनेजर था उस समय। उन्होंने तुरंत बोला उसको आज ही फोन करो, कि बोला हमारे भीतर ऐसी भावना थी उस वक्त, हमको लगता हम कहीं हमारे विचार गलत थे, तो हम उसको भूल जाना चाहते हैं, आप भी भूल जाइए। रिटायरमेंट के बाद 2-3 साल के बाद ये बात निकली, तो उनसे बोला, हमने टेलीफोन किया उनको बोला, और उसके बाद हम में और उनमें एक तरह की मित्रता हो गई। उनका फोन आता, हम लोग उसको फोन करते हैं, अच्छी बात। तो बोलते हैं कि जब आया, अगर उसी वक्त हम कुछ करते तो उसमें तो और भी उलझन बढ़ती है। और सत्संग में आने के बाद ही हमको पता लगा कि कोई गलत नहीं, वो भी किया जिसने जो किया है उसने अपने हिसाब से सही किया होगा। हाँ। हमारी समझ में कुछ ना कुछ गलत होगी, तभी हम उनको ऐसा सोचते थे। तो इस तरह का जो है, जो सत्संग में जो है कि अच्छे जो, जैसा दीदी ने बताया कि किसी दृष्टांत हम पढ़ते हैं ना, उनके लाइफ पे जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमको सीख बहुत मिलती है। और उसका जब एप्लीकेशन होता है, उसका जो एप्लीकेशन हुआ, उसका जो नतीजा मिला, उसका जो अनुभव मिला, वो हमारे जीवन में बदलाव लाता है। Thank you, sir. Thank you. Come to auntie, the mic. Your jokes. There's so many children have come. So nice to see. Acha, yeah. एक बहन ने अपने पति को बोला, आप मेरे को प्यार करते हो? जी हाँ, ममताज की तरह। अच्छा, फिर आप मेरे लिए ताजमहल बनाओगे? तो पति ने बोला, मैंने ताजमहल तो बना के रखा है, आपने मरने में देरी करी है। वापस बताइए। एक पत्नी ने पति से पूछा, तो आप मेरे को प्यार करते हो? जी हाँ, ममताज की तरह प्यार करते हो। फिर मेरे मरने के बाद आप ताजमहल बनाओगे? तो पति ने बोला, मैंने ताजमहल बना के रखा है, आपने मरने में देरी करी है। एक बच्चा बोला, अरे यार, मेरे को गरीबी बहुत सताती है, हमारे पास इतना पैसा था जो 7 पीढ़ी खा सकती, पर अभी पैसा कहाँ गया? तो बच्चा बोलता है, मैं 8वीं पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ। आप समझो? डॉक्टर और वकील के साथ दुश्मनी। हाँ, 2 जनों से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। एक डॉक्टर, एक भगवान। भगवान से दुश्मनी रखोगे तो डॉक्टर के पास पहुंचाएगा, और डॉक्टर से दुश्मनी रखोगे तो एक व्यापारी और सरकारी कर्मचारी में क्या फर्क है? व्यापारी और सरकारी कर्मचारी, व्यापारी वो जो बुखार में काम करे, क्योंकि उसका अपना व्यापार है ना, तो बुखार में जो काम करे वो व्यापारी, और जो काम को देख के जिसको बुखार आ जाए वो सरकारी। बच्चों को समझ आ रही है? 2 पागल छत पे सो रहे थे, तो बारिश आ गई। तो एक ने बोला, आसमान में
छेद हो गया है, पानी आ रहा है, छेद हो गया है, तो इतने में बिजली चमकी। तो दूसरे ने बोला सो जाओ अभी वेल्डिंग करने वाले आ गए हैं। Look at her memory, huh? She remembers. One more. कौन सा था? This was very nice. दो पागल छत पे. और कौन सा था? उन्होंने पहले बोला नहीं तो मैं याद करके आती थी। Anybody wants to ask any questions? You all can ask any questions. Then Brother Shivanand has come, Brother Akash have come. They'll sing lovely bhajans. Very nice to. Very happy to see. See, Janvi Didi is there ना. उनको बहुत दिल में है सत्संग होए. दादी का भी ये बहुत कितना सुंदर बात है कि सत्संग रखे और अपने फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट्स को भी बोले हैं आने के लिए. दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग. और बहुत कम रेयर ऐसे देखने को मिलेंगे जो अपने जो प्रोफेशन है कैसे कि भाई ये इससे क्या देखने को मिलता है कि सच्चा लगन है सत्संग के लिए, सच्चा लगन है प्रोग्रेस के लिए. मैं आगे बढ़ाऊं और जो भी मेरे अंग संग में लोग आते हैं, मेरे बच्चे स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाई कर रहा हूं या आई एम गिविंग ट्यूशंस, इट इज अ वेरी वंडरफुल गिफ्ट यू आर गिविंग टू योर चिल्ड्रन. हमको तो कोई ऐसा ट्यूशन टीचर तो कभी नहीं मिला जो पहले माना जो नॉट मिक्स बट ब्लेंड सत्संग के लिए आना. गणपति हमने रखा है और ये पहली बार नहीं है. लास्ट टाइम भी दीदी ने हमको बुलाया था, केवल उनकी स्टूडेंट्स ही बैठ रहे थे. वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू, इवन यू माय ब्रदर, वेरी नाइस. आई एम हैप्पी टू सी यू आल्सो, सो हैप्पी टू सी. और दीदी कभी कहते हैं मेरा एक कभी कोई स्टूडेंट इतना नॉटी होता है रखूं या उसको जाने दूं, और वही नॉटी स्टूडेंट सत्संग में लगन रखता है और आगे बढ़ता है. तो इट इज वेरी नाइस टू सी. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी चिल्ड्रन लाइक दिस. थैंक यू गॉड, रियली थैंक यू गॉड. आते हैं एक्चुअली हमको अगर सच्चा आशीष चाहिए ना तो हमको बच्चे से आशीष मिल सकता है, क्योंकि वो प्रभु के रूप होते हैं, उनके मन साफ होता है. एंड व्हेन दे प्रे गॉड हियर्स देयर प्रेयर. God is near and dear to just simple prayer like I love you God, thank you God, you are there, you take care of me. And that relation with God, हम जब बड़े हुए ना तो ये भूल गए थे. इतना सेल्फिश, इतना दुनिया के अंदर, माया के अंदर, डर में, मैंपना में, ग्रीड में. लेकिन जब बच्चा था तो याद था हम कैसे प्रभु से बात करते थे, सिंपल वे में. कुछ ऐसा ध्यानी ऐसा नहीं होना है. सिंपल चाइल्ड लाइक प्रेयर, गॉड आई लव यू, इनोसेंस, सिंसियरिटी. वो विश्वास होता है बच्चे के दिल में जब वो प्रार्थना करता है कि भगवान सुन रहा है. तो वो विश्वास से जब हम बड़े होते हैं ना, हम दूर चले जाते हैं क्योंकि इतने गलत संग में जाते हैं. और अपने ही घर में माना जिस घर में सत्संग या भक्ति नहीं होता है वो बच्चे को दूर लेके, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं we move away from that innocence. So this is a great quality of a child when he, and as we are growing up, देखो अभी हमको गुरु मिला, वापस वो innocence आने लग रहा है, विश्वास आता है. गुरु विश्वास का राह, भक्ति का राह, सच्चा भक्ति क्या है. So this is, you all are very lucky that you all have a teacher like Janvi Didi who is not only putting pressure कि भाई पढ़ो अच्छा मार्क्स नहीं. God is your real friend. Live for God. Grow up with God. मुझे याद है अपना ही एक्सपीरियंस है. You all understand हिंदी और इंग्लिश. मैं जब आपकी उम्र था ना, शायद आपकी उम्र, ओके, ये कोई स्टोरी नहीं है या ब्लफ नहीं है, पर मैं हमारे घर में ऐसे स्टेयरकेस था, बहुत बड़ा लंबा स्टेयरकेस था, और मैं ऊपर से गिर गया, माना आई फेल, पर मुझे 2 हाथ ने पकड़ के ऐसे उठा के नीचे, पर वो इनविजिबल हाथ था, गॉड का हाथ था. ये स्टोरी नहीं है,
या मैं आपको ब्लफ नहीं कर रहा हूं, पर गॉड के भी हाथ होते हैं, इनविजिबल हैंड्स. यू कैन फील गॉड्स इनविजिबल हैंड्स. इट ऑल डिपेंड्स आपके अंदर में क्या है. और हम भी इस वक्त, इस उम्र में, कोई भी उम्र में, हम प्रभु के हाथ को महसूस कर सकते हैं. अगर आपका पुकार सच्चा हो, दिल में किसी के प्रति भी कुछ ऐसा नहीं, ऐसे दिल वाला रखना, ऐसे दिल का हाल रखना, फॉरगिवनेस, माफी, एंड दे यूज ह्यूमिलिटी. मैं कुछ नहीं हूं, गॉड आई लव यू, यू टेक केयर ऑफ मी. गॉड इज नियर एंड डियर टू दोज हार्ट्स दैट टर्न टू हिम, दैट कॉल ऑन हिम. And God's grace is greater than man's sorrow. Faith is a wonderful thing. तो ये बस, ये थोड़ी क्वालिटीज हम अपने जीवन में रखें, फिर वही शक्ति देगा, वही चलाने वाला है, वही सब कुछ करता है. एक बहुत ही सुंदर भजन है, लेट मी सिंग इट. उसका लिरिक्स निकालो. नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो. श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो. नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो. श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो. तुम कण कण में
दरबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आता है तो डोंट गिव अप। एवरीथिंग दैट हैपेंस इट टीचेस अस, हम लेसन्स लर्न करते हैं ताकि हम अंदर में और पक्का हो जाए। ऐसे कंडीशनल लव नहीं रखो भगवान से कि भगवान मैं आपको प्रार्थना, मैं आपको लव, आई लव यू गॉड, पर मेरे को प्रॉब्लम्स मत देना। नहीं, प्रॉब्लम्स कम फॉर यू टू सी, टू राइज अबव योर माइंड। सो प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड, वो भी हमें देखना है। तो गॉड हमको छोड़ेंगे नहीं, वो हमको ऊपर 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 उठाएंगे, बातों से ऊपर, यहाँ तक कि फाइनली वो लास्ट एग्जाम हमको जो देना है, लास्ट एग्जाम, कि हम मन से ही ऊपर उठे और ऐसे हम उनमें समा जाए। जैसे वाणी में आया कि भक्ति मीन्स वननेस विद गॉड। लाइक मीरा को वो आशीष मिला, नहीं, उसको क्या क्या हुआ, विष दिया लेकिन गॉड ने बचाया। प्रहलाद को भी कितना उसको मार मिला, लेकिन गॉड केप्ट सेविंग प्रहलाद। तो हमारे लिए भी ऐसे स्टेज आएगा कि एक वक्त आएगा कि लास्ट एग्जाम गॉड हमको पास कराएंगे और बाकी उसके बाद हम ये मन से ऊपर और उसके साथ हर पल में जो आनंद, जो जॉय, जो गॉड का जो नेचर है वो हमें महसूस होने लगेगा अंदर में। वो खुशबू, वो ब्लिस, वो आनंद, वो प्रेम, जैसे हम जय बाबा की स्थिति में देखते हैं, जय बाबा के संग में जय बाबा देखते हैं, उनके शांति ही प्रेम है, उनके शांति में प्रेम है, उनकी नजरों से हमको प्रेम मिलता है। वो अंदर में बैठे हैं, बाहर हमको देखते हैं, अंदर में प्रेम का महसूस होता है। तो ये भी हमारा स्थिति है, ये भी हम, तो इसलिए कोई कंडीशनल रिलेशनशिप, वाई, क्यों, शिकायत नहीं रखे। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आपके प्रेम वो आग है जो मुझे प्यूरिफाई करेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे गलत बातें, विचारे, बहुत सारे हम गलत चीजें हैं हमारे मन में, इसलिए साफ सफाई का जरूरत है। इसलिए बाहर में, इसलिए ऐसे ऐसे अनुभव होता है हमको, ताकि हम क्लीनिंग हो सके। क्लीन एवरीथिंग दैट हैपेंस एज अ ब्लेसिंग फॉर द बेस्ट, जो भी होता है, लेकिन किसके दिल में वो विश्वास है? कभी नहीं। जैसे आपके ट्यूशन टीचर है, हर बार भीतर का एग्जाम में भी पास, ठीक है, भले ही एक बार हम गिरे, 2 बार हम गिरे, बट राइज, आई विल ट्राई टिल आई सक्सीड, ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कोई नेता ने कहा, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, सी व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री। सत्संग में ऐसा है, डोंट आस्क व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू, ही हैज गिवन यू एवरीथिंग। Ask what you are doing from inside. How are you going to rise? Okay, all the best. हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर सिंगर आया है। इन्होंने तो ये शायद PhD भी करने वाला है, मास्टर्स किया है, जय बाबा के चरण में ये भजन गाते हैं। तो इनसे भी हम 2-3 भजन सुनेंगे। और हमारे बीच में बाबा गेलाराम, हमारे प्यारे सतगुरु का, जिन्होंने संग किया है, आकाश है, वो भी दो बातें बताएंगे। देन वी एंड द सत्संग। आप गाइए। You all want to say anything? Share anything, children? You want to say anything? You are okay? One poem, one song. Yeah. One prayer. You want to say one prayer? ABCD. मैं पकड़ता हूँ। Brother, you come here. You don't mind holding the mic for him. You hold the mic. Huh? Thanks, brother. हाँ, खोलो। एक बच्चे ने ऐसी प्रेयर करी थी, कबीर का भजन, कबीर का भजन। ABCD में बोल रहा हूँ, उसमें से प्रेयर निकाल लो। समझी क्या? अपने हिसाब से जोड़ दो।
Didi, come sit for a few minutes. He'll sing a bhajan. Come. Haan, whenever you want, then you leave. But come sit here. There is place. Come, please come. Fill in the blanks. Yeah, come. Yeah. Thank you. आलो भैया बैठे ना आपसे कंफर्टेबल थक गया तो बोलना. I will come and hold. When you are tired, you tell me. I'll hold. Keep like this near his mouth. Huh? Jagabandana, Hari
बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे. See, Ganpati Baba is saying, if you really want to make me happy, then the first condition is speak sweetly and softly, speak lovingly, don't speak in an angry way and hurt others. So one of the conditions that Baba is saying, speak sweetly, softly, lovingly. Okay? Today we'll make a few promises with God and with Ganpati Bappa. We can make him our friend. God can be our friend. He can be our mother. He can be our father. He can be anything you want to call God. You can call him God, my father, be there for me. God, my brother, protect me. Protect me from wrong habits. Protect me from greed. Protect me from the devil that will burn me away. Protect me from that. So he can guide you. He can protect you. मन ही मन शर्माओ, मेरी चादर ओढ़ी कैसे, मेरी चादर ओढ़ी कैसे, पर तुम्हारे आओ, पर तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन
कभी ना आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी ना शीश झुकाया। हे हरि हर में हार के आया, हे हरि हर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, पर तुम्हारे आऊं, पर तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। So now, what I'm feeling to share is that you see, God is giving us this laddu. You see, there's a laddu in God's hand, right? So Ganpati Baba is giving us sweet. We can also tell God, Ganpati Baba, take my selfishness. I will give you my selfishness. What God can bless us with, nobody in this world can bless us with. What He can give us, nobody can give us. He can give us everything. Everything. He can give us all the joy, all the happiness. But we must not leave Him. So that we should have inside. God, just simple. If you want to make God happy, then also listen. Do the parents of your seva. Like how Ganpati was very devoted to his mother. So serving your mother is like directly serving God. So you see, we don't have to, like God is not an imaginary picture. Whatever your eyes can see is God. So you can also serve whatever your eyes can see. घर में जो हमारे को हेल्प करते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, वो भी आपके माता के रूप, उसमें भी भगवान है. तो everybody, your love should be for all. You should give to all. Selfishness is what? Giving only to a few. So expand your love. God, just like you love everybody, let me love everyone also. Okay? So these little beautiful things God can give us. And what is God's magic wand, you know? You have seen a fairy, एक fairy को देखा है जिसके magic wand होता है. God's magic wand is love. He does love. With love, everything will come. All problems can be solved with love. And you know what is the most beautiful thing? That God has given us this magic wand also. We too have that love. But we are not using it. School में क्या सिखाते हैं? पढ़ लिखना, become. But we are lucky what we can learn from, suppose today's satsang is that also that we can use this love from inside. We have to expand our hearts. एक छोटा सा लाइन है जो एक सत्संग में सुना, ये था, पुस्तक पढ़ा तो क्या हुआ. ऐसा नहीं है कि पुस्तक नहीं पढ़ना है. We have to do our duty till we graduate. पर ये बहुत अच्छा लगा, पुस्तक पढ़ा तो क्या हुआ, दिमाग खोला तो क्या हुआ, दिल का द्वार खोल, दिल का द्वार खोल, करना हो सो
अनमोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल. This line where it says करना है सो कर ले अब means let's in moments where I'm holding angry, dushmani, I'm hurt, let go of that. That we have to do right now. So we have to turn to God right now. God is not for later on, and God is not for our matlab. When we say no, God do this for me, do that for me, all right. But there comes a point where we say, God, as you do for me, I am. Now that is the certificate मिलता है ना स्कूल में डिग्री मिलता है, ये डिग्री है, सच्चा डिग्री ये है जब हम उसके रजा में राजी हो सकते हैं. बस कि भाई मैं ही नहीं, I am not there, only you are God. I love you, I love you, I love you, I love you God, I love you, only you are. Let thy will be done, O Lord, let thy will. And then our sweet Jai Baba also says, adjust your will to thy will. Small I, हमारे जो will है एकदम, so everything as you do, and he will make us do what we are supposed to do also. अंदर में आवाज आ सकता है, क्या हम भगवान का आवाज सुन सकते हैं? क्वेश्चन मार्क. You must, हम सुन सकते हैं. You said no, but in silence you can. But good, you said no. Very good. Let's clap for this brother. Good you said no, because now you can investigate. Once एक बार हाँ स्कूल में ना, मैं शायद आपकी उम्र में था, तो एक लड़का भाग के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था. उसका वो थोड़ा इधर पता नहीं क्या था उसको, और पता नहीं मेरे से ही क्या था उसको कि मुझे ही मारने को आए. पर वो दूर से भाग के इतना एंग्री, I'm going to hit you this that, पर मैंने कुछ नहीं किया. मेरे को बहुत डर लग रहा था. Then I said, God, please God, help me, God, save me. मैं सच्चे दिल से गॉड को पुकारा. ये मुझे मारने को आया, मैंने बस हाथ ऊपर किया ऐसा, वो ऐसा लग के वो पता नहीं कैसे इतना फार गए और गिर गया. वो समझ रहा था कि मैं इतना स्ट्रांग हूं, कभी मारने को नहीं आया वापस. सो गॉड इज ग्रेट, ही कैन सेव यू इन ऑल वेज. स्मॉल थिंग्स ऑल्सो ही कैन दिस थिंग. और ये स्टोरी नहीं है, ब्लफ नहीं कर रहा हूं, ये सच में स्कूल में हुआ था. याद है मुझे, पर उसका नाम नहीं याद है. ऐसे मारने को भागने को, मैं किधर भी नहीं गया. जैसे द्रौपदी ने गॉड को बुलाया, उस समय गॉड को रियली सच्चे दिल से, गॉड यू ओनली सेव मी, पता नहीं कैसे हाथ ऊपर, एंड ही फ्लू दैट साइड, ही वेंट क्वाइट फार. इवन आई वाज सरप्राइज्ड. मतलब वो मेरे में वो ताकत ही नहीं है, लेकिन कैसे. सो गॉड इज विद ऑल ऑफ अस. इवन व्हेन वी डू रॉन्ग, इफ वी रियलाइज, ही विल फॉरगिव अस. Even when we do anything wrong. So God is always forgiving. But may we do beautiful things in His love. Hare
अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति सूर्य समतेज स्वरूपा, कोटि सूर्य समतेज स्वरूपा, साईं तुम हो दिव्य स्वरूपा, साईं तुम हो दिव्य स्वरूपा, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ, माता पिता दीना बंधु सखा, तेरे चरण में साईं मेरा कोटि प्रणाम, साईं माता पिता दीना बंधु सखा, तेरे चरण में साईं मेरा कोटि प्रणाम, शिवो मेरे साईं शिवा, जो मेरे साईं शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साईं शिवा, मुझे मोक्ति दो मेरे साईं शिवा, मुझे मोक्ति दो मेरे साईं शिवा, मुझे मोक्ति दो मेरे साईं शिवा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। कुछ शेयर करेगा? गुरुद्री वाले घनश्याम की जय, शहंशाह बाबा गिलाराम साहिब की जय। एक बार रायपुर में बाबा अरदासम साहिब का मेला था, तो वहाँ के लिए जेपी अंकल जाने वाले थे। तो उस टाइम अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे और गौरव को भेजने के लिए अंकल ने बोला कि आप दोनों जाओ। तो बॉम्बे से फ्लाइट थी, तो हम दोनों यहाँ से ट्रेन पकड़ रहे थे पुणे स्टेशन से। तो जैसे ही स्टेशन पे गए, टिकट निकाल रहे थे,
तो मधु भैया छोड़ने के लिए आए थे। तो मधु भैया बोले 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाओ, गाड़ी खड़ी है, चले जाएगी। तो हम जैसे ही वहाँ से भागे दोनों, तो गाड़ी जाने वाली थी, लिखा हुआ था मुंबई पुणे, उसमें लिखा हुआ था मुंबई पुणे। मुझे लगा यही ट्रेन है, तो मैं वो ट्रेन में बैग उठाया, वो चल रही थी ट्रेन, बैग उठाया, फटक से बैग उसके अंदर डाला। तो सबसे पहले मैंने वो ट्रेन को पकड़ने की जैसी ट्राई किया तो मेरे दोनों पैर नीचे चले गए, ट्रेन के नीचे चले गए, और मुख से जोर से निकला बाबा, एकदम बाबा, बस ये निकला। पता नहीं किसने मुझे खींच के सीधा बाहर फेंका। वाओ। किसी ने मुझे एकदम से खींच के बाहर फेंका। उस टाइम मेरे पूरी बॉडी में एकदम शेक, पूरा डर, एकदम कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। लोग चिल्ला रहे थे, क्यों गाड़ी में स्पीड में, वो भी चिल्ला रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस बाबा निकला और कुछ पूरा अंधेरा छा गया। वाओ वाओ, अमेजिंग। घनश्याम की जय। ऐसे ही बाबा गिलाराम साहब के साथ हम जब जंगवा साहब में रहता था, तो एक बार बाबा के साथ ट्रैवल में कॉलेज थी बाबा की गाड़ी, तो बाबा के साथ मतलब अकोला गया हुआ था। तो वहाँ पे बाबा के साथ जो सेवादारी भी रहते थे, तो किसी ने मुझे जो सेवादारी थे उनमें से किसी से मैं बात कर रहा था, सिस्टर से बात कर रहा था कि बाबा यहाँ से जाने वाले हैं, तू भी आके बाबा का दर्शन कर। लेकिन उसने मुझे देख लिया कि भाई ये फोन में बात कर रहा है, तो इस बात के लिए उसको गुस्सा आया कि तू यहाँ पे फोन में बात कर रहा है। तो एकदम से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गए वो सेवादारी, इतना चिल्लाए, मैं एकदम आंखों से आंसू निकल के, फिर उसी टाइम कॉलेज में गाड़ी में बैठे, बाबा आगे बैठे हुए थे, मैं बाबा के पीछे बैठा हुआ था और आगे वो सेवादारी बैठे हुए थे। तो बाबा ने बोला चल रहे थे, मैं बस मन में ठान लिया जैसे ही जलगांव साहब पहुंचूंगा सीधा बैग लूंगा, मैं चले जाऊंगा, नहीं रहूंगा मैं इनके बाबा के साथ रहना आसान नहीं है बाबा, सबका सुनना पड़ता है, मैं नहीं रहूंगा। तो इतना मन भरा हुआ था, इतना कि पूछे ना। अचानक बाबा ने किसी सेवादारी को बोला कि बीच में रुकाओ, कहीं ढाबे पे रुकाना, हमको आज अंडा खाना है व्हाइट कलर का बाबा। हाँ, एक अंडा खाना है। तो बाबा पकोड़े बोलते थे, व्हाइट कलर के पकोड़े खाएंगे हम। तो उस टाइम समझ में नहीं आया, फिर बाद में पता चला कि एक को बाबा बोल रहे अंडे को। तो एक ढाबे पे रुकाया गाड़ी, तो बाबा जैसे ही नहीं, वहाँ पे पहले ना ऐसे खाट क्या बोलते ऐसे बेड वगैरह बना हुआ रहता था, तो वहाँ पे जाके बाबा बैठे। तो मैं गाड़ी से उतर ही नहीं रहा था, फिर बाबा बोले इधर आ। बाबा बोले अंडा खाएगा कि डंडे खाएगा। बाबा पता नहीं, पहले ही पता चल गया था कि इसका मन खराब है। बाबा बोले अंडा खाएगा कि डंडे खाएगा। मैं बोला बाबा डंडे तो खा लिया हूँ, पहले अंडे एकदम आंखों से आने बाबा एकदम खुश कर दिए। बाबा की मुस्कुराहटी इतनी प्यारी थी कि बाबा मुस्कुरा के बात किए ना तो एकदम सब दुख गायब, फिर वापस नॉर्मल हो गया। अभी देखो, जब जानवी दीदी आप गुस्सा करते बच्चे को तो पूछना डंडा खाएगा या अंडा खाएगा। एक स्टोरी है, एक जानी मानी बहुत बड़ा गोवर्धन डाकू था। तो वो गोवर्धन डाकू, उसके पीछे कर्मचारी, उसको पकड़ने के लिए कर्मचारी पीछे भागे। तो एक संत पंडित परशुराम करके संत सत्संग कर रहे थे। तो वो डाकू खुद को छुपाने के लिए वो सभा में जाके बैठ गया, वो भी वहां पे संगत में जाके बैठ गया। तो अभी कर्मचारी आए, बोले वो इसमें तो नहीं होगा, सभा में तो नहीं होगा, वो डाकू है। वो चले गए। 2-3 घंटे के बाद जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, तो वो सत्संग में जो संत मतलब सत्संग कर रहा था, उसने बोला कि आज यशोदा ने कृष्ण भगवान को गोल्ड का हार पहनाया है और मुकुट भी गोल्ड का है, और बांसुरी बजा के अपने सखाओं के साथ गाय चराने के लिए निकला है। ये वर्णन वो संत ने किया। ये डाकू था, डाकू ने पकड़ लिया कि आज ये कौन सा 8 साल का बच्चा है जो इतना बड़ा गोल्ड पहन के वो निकला है, आज इसको पकड़ेंगे। उसने ठान लिया। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, वो गया सीधा वो परशुराम संत के पास, चाकू रखा सामने,
इस और पेपर दिया, इसके ऊपर एड्रेस लिख, जिसका तू सत्संग, जिसका तू बोल रहा है, वर्णन किया तूने, उसका तू एड्रेस लिख। वो बोले रुक तो सही, बात क्या है? बोले मैं बहुत जानी मानी डाकू हूँ, वर्धन डाकू हूँ। बोला हाथ जोड़ के ठीक है मैं लिखता हूँ। उसने लिखा मथुरा क्षेत्र वृंदावन में नंद बाबा का बेटा, नंद बाबा उसके बाप का नाम है, ऐसे लिख के बोला। और नंद बाबा उसके बाप का नाम है, इसका नाम है राधा श्याम, मतलब राधा श्याम या इसको कन्हैया बोलो, जो भी बोलो। तो उसने सब लिखा ठीक है ओके। तो उसके बाद वो बोला गाय चराने के लिए निकला है। उसने बोला ठीक है, इससे क्या बोलूं, श्याम सुंदर बोलूं, और गाय चराने के लिए निकला है मथुरा क्षेत्र में वृंदावन में, पूरा याद कर लिया उसने। उसने बोला लेकिन तुम इसको पकड़ नहीं पाओगे। वो पंडित ने बोला ये बहुत बड़ा प्रवीण बालक है, बहुत ज्यादा होशियार है, ये नहीं पकड़ पाओगे इसे। तो वो डाकू बोला मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने इतने बड़े राजाओं को लूटा हूँ, इसको क्या नहीं लूट सकता क्या? तो वो जैसे ही मतलब वो बोला लेकिन ये हाथ नहीं आएगा, अगर हाथ आया भी तो उसे ये माखन और मिश्री खिलाना, इससे वो पहला मतलब उसे मना है कि तू लूट सकता है। वो बोला हाँ ये बात तो सही है, जो मारना ही नहीं पड़े, माखन खिला के वो ऐसे ही मैं लूट लूंगा उसे। तो वो निकला उसको ढूंढने के लिए, तो हर जगह जा रहा था भाई कन्हैया कहाँ रहता है। और यशोदा मैया ने जो उसकी गाय की तरह कन्हैया की, बोली अब वृंदावन ही था। वो बोला ये भी उसी की गाय है। बोला नहीं, वो जो कथा में बोल रहा था कि आज यशोदा मैया में, वो बोला वो तो कथा में ही है, वो तो कथा में ही है। नहीं, संत झूठ नहीं बोलते, संत हमेशा सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलता होगा, सच में है वो बेचारा। लेकिन वो संत ने उसको बोला था कि तू उसको मतलब लूट नहीं सकता। वो बोला जब तक मैं उससे लूट नहीं लूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। उसने ठान लिया मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो वो संत एकदम हैरान हो गया। वो संत बोला पता नहीं आज कौन सी भगवान की लीला होगी, देखेंगे। तो ये ढूंढने के लिए निकला, पूरा दिन हो गया ढूंढ के, अब इसमें पानी भी नहीं, अब कैसे करे। तो वो सीधा भगवान को प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर है कोई अगर श्याम सुंदर तो मुझे दिखा दे। जैसे ही उसने एकदम शरण होके भगवान को बोला है अगर कोई श्याम सुंदर तो दिखा दे, वो कौन है गाय चराने वाला। इतने में जैसे ही बोला तो उधर से आवाज आई, हे नंद बाबा के बेटा इधर से जाओ गाय चराने के। जैसे ही आवाज सुना, जैसे ही गया, वही बालक जो कथा में जिसका वर्णन किया था, वही बालक वैसे ही मुकुट गोल्ड का, वैसे ही हार पहना हुआ, एकदम ये गया। वैसे ही उसके साथ सखा थे सब साथ में गया, और उनके बोला सीधा चाकू दिखाया, हे चाकू दिखाया, ये जो भी पहना हुआ है जल्दी से दे। तो वो कभी कृष्ण भगवान खुद थे मालिक। तो उसने बोला कि तुम कौन हो? उसने बोला कौन हो? बोला ये फटाफट दे, मैं बहुत बड़ा गोवर्धन डाकू हूँ। उसने बोला तुम गोवर्धन डाकू हो? तो मैं गोवर्धन धारी हूँ। उसने बोला मैं गोवर्धन धारी हूँ। तो बोला अब ये फटाफट से ये जो गोल्ड पहना हुआ है ये फटाफट से निकाल। तो उसने बोला रुको तो सही, पहले बात तो करने दो। तो उसने क्या किया, माखन लिया और बोला ये खाएगा। भगवान को बोला ये खाएगा। बोला तू इतना अच्छा है कि माखन खिला रहा है, इतना मेरा मतलब इतना प्यार करता है तू मुझसे। बोला मैं प्यार नहीं करता हूँ, ये जो तूने पहना है ना बस इसलिए। बोला वो तो मैं ऐसे ही तेरे को दे दूंगा, उसका वो करी मत। तो उसने कृष्ण भगवान को माखन खिलाया अपने हाथों से। फिर उसके बाद भगवान बोले ठीक है मैंने खाया, अभी तू भी तो खा। जैसे ही भगवान ने उसको खिलाया, उसको एकदम साक्षात्कार हो गया भगवान का। Wow. Beautiful. We'll say the Ganpati Aarti now. We'll end it. That's अच्छा. ये भी डाकू का कोई कर्म होगा ना तो उसको हाँ। साक्षात कृष्ण का दर्शन। फिर डाकू से संत माना। उसने ये प्रण किया था ना कि वो पानी तक नहीं पिएगा। पिएगा। वो सिर्फ पानी मतलब भगवान के लिए इतना बोला, भगवान उसके सामने आ गया। We'll do the Aarti. Come. Today there is some Radha's Day, no? Yes. Radha's Day, yeah. So we have brought Radha with us, our Didi Kamlu. So Radha's Darshan, if anybody wants to do.
भजन गाना है? राधा का हाँ हाँ हाँ, एक भजन गा के फिर आरती करेंगे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा श्याम देखा, श्याम देखा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, मैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, मैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, गोवर्धन उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गोवर्धन उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने अभी अभी 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 देखा, तालियां बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, तालियां बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही बजाते हुए मेरा श्याम देखा, ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधे 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 मोरिया रे पप्पा मोरिया रे 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 आरती बोल सिंह आरती प्यार मराठी आरती बोली तो चलेगी। हाँ हाँ चलेगा यानी
आशीष की वाइफ हूँ मैं। आशीष की वाइफ Shiva, 1 minute. Aarti, you can take. Yeah, Aarti. लॉन्ग टाइम के बाद देखा Come, Dada. Auntie, you'll come for Auntie. Come. Come, children. Up. Yes, please. ऑल राइट आई मीन हाउ डज दिस जय देव जय देव जय मूर्ति पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया. What I feel like sharing is, look, everybody look at Ganpati Bappa. One hand laddu. If you're good, he'll give you laddu. If you're bad, then the Trishul is there. Be careful. अच्छा, किसको आते? 1 2 3 4 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार. 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार. 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ. 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा. 14 15 16 गणपति है सबसे प्यारा. 18 19 20 गणपति हमारे बीच. कटोरे में सीरो गणपति बाबा हीरो. कटोरे में भिंडी गणपति है सिंधी. बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी संतन महात्माओं की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय. Thank you Dada, thank you Neetu Ma, thank you everyone, Janvi Didi and Dadi, everybody, Satsang also, the Sangat also. आज really पुष्पा बत्रा माँ का भी याद आ रहे हैं.
और मीन्स वो है ही है, और उनका जो प्यार, उनका जो वेलकमिंग हाथ है वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और हर सत्संग में पुष्पा बत्रा माता का रियली रंग है, एंड हर भक्ति है, हर नम्रता है। उसने सच्ची में एक लिविंग मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, शी वॉज ऑफ द गुरु, मोस्ट ब्यूटीफुल। एंड आई ऑल्सो फील बहुत अच्छा लग रहा है दिल में कि जो जय बाबा की संगत है, जो बच्चे हैं, एक एक हीरे जैसे है। एंड रियली आई रियली एंजॉयड नीतू माता's presence also today। और वो रंग जो पुष्पा बात्रा माता में है, रियली आई फील दैट वी ऑल आर कैरिंग इट इन आवर हार्ट्स। हम उनको प्रणाम करते हैं सतगुरु के चरणों में, सतगुरु को प्रणाम करते हैं अपने हृदय में। और वो वननेस का जय है, वननेस का जय है। ऑल द बेस्ट। ओम सतगुरु